हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों 7th क्लास में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी आप लोगों के लिए। कैसे स्टार्ट हो गई थी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अलजेब्रा। बच्चों अलजेब्रा सबसे पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अलजेब्रा। व्हाट इज दिस अलजेब्रा? ये अलजेब्रा क्या होता है बच्चों? तो अलजेब्रा मतलब जब मैथ्स में एबीसीडी आ जाए। कब? जब मैथ्स में एबीसीडी। नॉर्मली मैथ्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स। मैथ्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स। हम वहां पर बात करते हैं जीरो की, हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अनलिमिटेड नंबर्स 100 200। ऐसे ही बात करते हैं हम मैथ्स में नंबर्स का प्लस, नंबर्स का माइनस, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ही बात करते हैं स्क्वायर्स, क्यूब्स। लेकिन बच्चों ये जो पार्ट है अलजेब्रा, तो ये मैथ्स का ऐसा पार्ट है जहां पर हम एबीसीडी यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं? एबीसीडी यूज करने वाले हैं। तो जहां पर अल्फाबेट्स आते हैं, अल्फाबेट्स इन मैथ्स लिख सकता हूं मैं, अल्फाबेट्स इन मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड एज अलजेब्रा। ठीक है, कैसे एग्जांपल, जैसे कि आपने शायद 7th क्लास में पढ़ा था 2x 3y 4y, ऐसे पढ़ा था ना आपने, टर्म पढ़े थे आपने 2x - 5 = 10। इस तरीके के कुछ टर्म्स पढ़े थे क्या बच्चों? 7 में पढ़े थे आपने, LHS RHS इस टाइप के कुछ टर्म्स पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, अभी हम पढ़ रहे। देखो यहाँ पर ये नहीं, अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, एरिया ऑफ और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। चलो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बच्चों पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, जैसे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है सारी साइड। तो ये हुआ ए, ये हुआ ए, ये हुआ ए, ये हुआ ए। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो यहाँ पर आता है 4 इंटू साइड, लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ 4 इंटू ए। क्या बात समझ में आ रही है? तो तभी आपने 4a लिखा था, मतलब एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, ऐसा लिखा था आपने बच्चों। ये आपने बहुत बार पढ़ा है। 4a मतलब अगर आपको किसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। बात समझ में आ रही? तो हमने उसको a लिख दिया, 4 इंटू साइड हो गया 4 इंटू a। तो देखो यहाँ पर ये जो 4 है, देखो यहाँ पर अल्फाबेट आ गया, a आ गया। मैथ्स में तो हम अल्फाबेट कैसे पढ़ रहे हैं? अल्फाबेट पढ़ते हैं हम कहाँ पर बच्चों? ABCD कहाँ पर पढ़ते हैं? इंग्लिश में पढ़ते हैं। लेकिन हम मैथ्स में ABCD पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हम मैथ्स में ABCD पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में ABCD पढ़ रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे अलजेब्रा। क्या कहेंगे बच्चों हम लोग? इसको हम कहेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा मैथ्स का एक पार्ट है। बात समझो, अलजेब्रा एक मैथ्स का पार्ट है। जैसे हम सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, तो वैसे ही मैथ्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री में। तो अलजेब्रा का मतलब होता है जहां पर हम इस तरीके के अल्फाबेट्स पढ़ने वाले, अल्फाबेट्स में आएगा हमारा मैथ्स। और जब हम डायग्राम्स पढ़ते हैं तब हम उसको ज्योमेट्री पढ़ते हैं। समझ में आया? तो अब देखो इसमें दो चीज दिख रही है, एक 4 दिख रहा है और एक a दिख रहा है। तो ये 4 क्या है और ये a क्या है बच्चों? सबसे पहले हम समझते हैं ये 4 क्या है और a क्या है। तो देखो मैंने अब यहाँ पे लिखा कि एक स्क्वायर है जिसका साइड a था, उसका पेरीमीटर है 4 है। लेकिन मेरे पास एक स्क्वायर है जिसके साइड का साइड है 2 सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर कितना आएगा बच्चों? पेरीमीटर कितना आएगा? देखो 4 इंटू 2 आएगा, दैट इज 8 सेंटीमीटर आएगा। क्या बच्चों? चलो अगर मैं एक और स्क्वायर लेता हूँ, इसका साइड है 3 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा? 4 इंटू 3 कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर आएगा या नहीं आएगा बच्चों? क्या बताया मैंने? पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड कितना था यहाँ पर? 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आएगा? 4 2 8। समझ में आ रहा है? अगर साइड कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, साइड कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होगा? 4 3 12। बात समझ में आ रही? तो देखो बच्चों, अगर मैं अब इससे भी बड़ा ले लेता हूँ स्क्वायर, मैंने इससे भी बड़ा स्क्वायर ले लिया, 4 सेंटीमीटर साइड है जिसका, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। ये a मतलब क्या है बच्चों? a मतलब क्या है? साइड। a मतलब क्या है? साइड। तो साइड चेंज हो रही तो a चेंज हो रहा है। मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ a इज चेंज हो रही है बच्चों। देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, यहाँ पर a की वैल्यू 3, यहाँ पे a की वैल्यू 4, मतलब a की वैल्यू चेंज हो रही है। किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? a की वैल्यू। सो मतलब अब a की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब a को हम बोलते हैं a इज अ वेरिएबल। क्या कहते हैं हम उसको?
इसको कहते हैं हम वेरिएबल। बच्चों याद रखो, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो जहां पर अल्फाबेट आता है मैथ्स में, जैसे ये ए था तो मैंने यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पर y, यहाँ पर x। तो जहां पे अल्फाबेट होते हैं उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम उसको? क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होगी उसको बोलेंगे अपन वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको क्या कहेंगे अपन? वेरिएबल। बात समझी? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन देखो इसके सामने 4 था, ये 4 है, क्या 4 की वैल्यू चेंज हो रही है? यहाँ पे 4 था, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, क्या 4 की वैल्यू चेंज हो रही है? सो वैल्यू ऑफ 4 इज नॉट चेंजिंग। वैल्यू ऑफ 4 इज नॉट चेंजिंग, दैट्स वाई उसको हम क्या बोलेंगे? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो देयरफॉर 4 इज अ कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, देखो कांस्टेंट कहते हैं। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो चलो कुछ एग्जांपल्स, कुछ चीजें पूछता हूं मैं आपको यहाँ पर कि देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 2x, इसकी मैंने लिखा 2x, 3y, 4z, 5p, 6q। तो इसमें मुझे बताओ कि वेरिएबल कौन सा है एंड कांस्टेंट कौन सा है? देखो, तो जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं बच्चों। 2x, तो 2x में कांस्टेंट कौन सा होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा बच्चों? वेरिएबल नहीं। 2x में कांस्टेंट क्या होगा? 2 कांस्टेंट होगा और वेरिएबल क्या होगा? x। तो जो अल्फाबेट में होता है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। देखो, x की जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ, x की जगह पे 2 रख सकता हूँ, 3, कोई भी नंबर रख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? लेकिन 2 की जगह पे कुछ रख सकता हूँ क्या? नहीं। तो 2 क्या हो गया? कांस्टेंट, और x क्या हो गया? वेरिएबल। यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या हुआ है? 3y में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो इसमें से किसकी 3 की वैल्यू चेंज होगी कि y की वैल्यू चेंज होगी? y। तो वेरिएबल क्या हो गया? y, और कांस्टेंट क्या हो गया? 3। यहाँ पर देखो 4z है, 4z में किसकी वैल्यू चेंज होगी? z। तो यहाँ पे आएगा z और यहाँ पर आएगा 4। यहाँ पर क्या आएगा? p, और यहाँ पे क्या आएगा? 5। नहीं समझ में आ रहा? इसमें क्या होगा? q एंड 6, यहाँ पर u एंड 7। बात समझ में आई? तो ये हुआ वेरिएबल और कांस्टेंट। बात समझिए? सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया? अलजेब्रा का मतलब। अलजेब्रा मतलब मैथ्स में अगर हम अल्फाबेट्स देखते हैं तो उसको अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा में 2 टर्म आते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कभी ना कभी चेंज होगी, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? इतना पॉइंट आपको लिखना है, उसके बाद फिर हम आगे के टर्म बात करते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। ओके, सो कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझ में आ गया बच्चों? बड़े ध्यान से आपने समझा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। चलो, तो अब हम अलजेब्रा में कुछ 2 चीज है पढ़ने वाले हैं कि अलजेब्रा में हमारे पास 2 चीजें होती है, याद रखना। 2 चीजें कौन सी होती है बच्चों? एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है एक्सप्रेशन, और दूसरा होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है इक्वेशन। ये देखो, ये 2 चीजें हैं हमारे पास, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या होगा? इसका नाम क्या रहेगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसका नाम क्या रहेगा बच्चों? एल्जेब्रिक इक्वेशन। बात समझे? कोई भी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेशन मतलब, अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है और इक्वेशन मतलब क्या होता है। एग्जांपल बताऊंगा तो बड़े आसानी से समझ जाएगा। देखो बच्चों कि अब हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अल्फाबेट तो आने ही वाले हैं, ABCD XYZ तो आने ही वाला। ये तो बात ध्यान में बैठा देना है, दिमाग में बैठ गई कि XYZ ABCD आने वाला है। तो एक्सप्रेशन जब मैं लिखूंगा तो जैसे मैं लिखता हूँ 2x, मैं लिखता हूँ 3y - 4, मैं लिखता हूँ 6p + 7, 8q - 8, 20z - 1। बात समझ में आ रही है? +1 लिख दो। इन सब में देखो, इन सब में देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल है। देखो 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल x है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें इनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं हम इसे? एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं हम इसे? एक्सप्रेशन। बात समझो, क्या कहते हैं हम इसको? एक्सप्रेशन।
अब हमें पढ़ना है इक्वेशन, हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। एक्सप्रेशन है क्या? नहीं, इक्वेशन। तो बच्चों इक्वेशन में क्या फर्क रहेगा? इक्वेशन में बस इतना फर्क रहेगा कि हम यहाँ पर इक्वल टू साइन यूज करेंगे। कैसे? देखो 2x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर इक्वलिटी साइन आएगा। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 20, 6p माइनस 7 इज इक्वल टू 30, 8q माइनस 8 इज इक्वल टू 50, 20z माइनस 1 प्लस 1 इज 21। देखो बच्चों यहाँ पर जब मैंने इक्वेशन यूज की, इक्वेशन में मैंने इक्वल टू का साइन यूज किया, यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा, एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? बात क्लियर है? देखो तो इसका मतलब यहाँ पर नो इक्वल टू, नो इक्विटी साइन, नो इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होगा? इक्वल टू। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है कि देखो यहाँ पर मैं जितने भी वेरिएबल है इनकी कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। जैसे मेरे को बोला x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। मतलब मैं एक्सप्रेशन में x की कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, एक्सप्रेशन में मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं। लेकिन बच्चों इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इक्वेशन सॉल्विंग आपने शायद 7th क्लास में किया था, इक्वेशन सॉल्व किए थे आपने। तो इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है। क्या आती है? एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमें इस चैप्टर में इक्वेशन सॉल्व करना है, बट पहले इतना समझ में आया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। बात समझ में आई? समझी कि नहीं समझी? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, टर्म्स इन एक्सप्रेशन। टर्म्स इन एक्सप्रेशन बच्चों देखो, जैसे कि ये 2x है, इसमें एक ही वैल्यू है, ये एक ही वैल्यू है, तो 2x इसमें एक ही टर्म हुआ, 1 टर्म। फिर दूसरा देखो 3y माइनस 4, इसमें कितने टर्म है? ये एक हुआ, ये 2 हुआ, 2 टर्म हो गए, 2 टर्म, तो ये 2 टर्म हुए। या फिर मैं लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितने टर्म हुए इसमें? 1 2 3, कितने टर्म हुए? तो जितने टर्म्स आएंगे उसको उतने टर्म्स हम लिखेंगे, 3 टर्म। या फिर मेरे पास है 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 7, इसमें कितने हो गए? 4 टर्म। बात समझ में? इससे ज्यादा भी टर्म। अब देखो टर्म मतलब जितने उसमें क्वांटिटीज है, तो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3। बात समझ में आ रही? टर्म का मतलब क्या हो गया? तो टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन समझ में आया क्या? कि जितने उसमें टर्म्स होंगे, जितने हम कंटेंट बोलेंगे जैसे कि एक्सप्रेशन में, तो उसको हम बोलेंगे टर्म्स। तो ये टर्म के हिसाब से इनको हम नाम दे सकते हैं। जैसे एक टर्म है तो जब एक ही टर्म रहेगा एक्सप्रेशन में तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों उसको अपन? मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। मोनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म है। 2 टर्म रहेंगे तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों उसको? बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म रहेंगे? 2। 3 रहेगा तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। नाम तो ऐसे बढ़ते जाएंगे नंबर के हिसाब से, लेकिन उतने नाम हमको नाम याद नहीं करना है। जब 3 आ जाएगा तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। 3 जब 3 से स्टार्ट हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही क्या? क्या बोलते हैं उसको अपन? पॉलिनोमियल। 3 या 3 से ज्यादा अगर टर्म है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। बात समझ में आई कि नहीं आ रही है? आ रही है? क्लियर है? पहला एक्सप्रेशन बताया, दूसरा इक्वेशन बताया, टर्म्स इन एक्सप्रेशन बताया। बात समझ में आई? अब चलते हैं डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन और डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री मतलब पावर कि उस जब हम एक्सप्रेशन यूज करें। अब देखो ये एक्सप्रेशन में भी आएगा और इक्वेशन में भी आएगा। ये देखो एक्सप्रेशन लिखा है लेकिन टर्म्स तो एक्सप्रेशन में भी आते हैं और इक्वेशन में भी आते हैं। अब ये देखो डिग्री की बात करें तो डिग्री में भी ऐसे होगा, एक्सप्रेशन की भी डिग्री आएगी और इक्वेशन की भी डिग्री आएगी। कैसे? डिग्री मतलब पावर। डिग्री मतलब क्या? पावर। तो जैसे कि मैं लिखता हूं पहला, यही 2x लिख देता हूं। 2x कितना पावर है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है वहां पर? कुछ नहीं है मतलब 1 है। पावर क्या है? 1। अगर मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस x, यहां पर देखो पावर कितना आ रहा है? यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे देखो पावर कितना आ रहा है? 2।
जो मैक्सिमम पावर रहेगा वही डिग्री रहेगी, जो मैक्सिमम पावर रहेगा वही लेना। इसका पावर 1 है, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? 2। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ 3x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 4। इसमें डिग्री कितनी हो गई? देखो 3। डिग्री कितनी हो गई इसकी? 3 हुई कि नहीं हुई? समझ में आ रहा है? तो देखो अब ये डिग्री चेंज होती है जब डिग्री 1 होती है। क्या बोला मैंने? डिग्री 1 होती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं बच्चों उसको? लीनियर। या तो लीनियर एक्सप्रेशन होगा या तो लीनियर इक्वेशन। अगर वो एक्सप्रेशन फॉर्म में है तो लीनियर एक्सप्रेशन, अगर इक्वेशन फॉर्म में है तो लीनियर इक्वेशन। और हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। मतलब हमारे जो इक्वेशन आने वाले हैं वो क्या रहने वाले? डिग्री क्या रहने वाली उसकी? 1। क्या रहने वाला? डिग्री 1। डिग्री 1 मतलब देखो इसमें भी डिग्री 1 है तो ये हुआ लीनियर, इसमें भी डिग्री 1 है तो ये भी लीनियर हुआ, इसकी भी डिग्री 1 तो ये भी लीनियर, इसकी डिग्री 1 ये भी लीनियर, इसकी भी डिग्री 1 ये भी लीनियर। बात समझ में आ रही क्या? जब डिग्री 1 होगी तब हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? एक्सप्रेशन होगा तो लीनियर एक्सप्रेशन, इक्वेशन होगा तो लीनियर इक्वेशन। क्लियर? तो अब अगर डिग्री 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ये हमको नहीं पढ़ना, ये आप आगे आने वाले क्लास में पढ़ोगे, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे 1 डिग्री वाले को लीनियर बोलते हैं, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो 3 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री वाले को बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में? इसके आगे भी रहते लेकिन हमें उसका काम नहीं। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? तो हमें कौन सा पढ़ना है? हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। क्या है हमारा? तो हम पढ़ने वाले इस टाइप की इक्वेशन, लीनियर वाले हम पढ़ने वाले। बात समझो कि हम लीनियर वाले पढ़ने वाले, ये आगे के आप 9th 10th में पढ़ोगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला हमने क्या डिस्कस किया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद टर्म्स क्या होता है कि कौन से कितने टर्म है। तो उसमें हमने क्या बोला? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ये हम आगे एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम से चैप्टर रहेगा तब फिर से पढ़ने वाले, तब मैं नहीं पढ़ूंगा। अभी ध्यान में रखो। बात क्लियर हुई? क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या बताया? डिग्री के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। अगर 1 डिग्री रहेगी तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन। या इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया? अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक, 2 टाइप है ना, एक्सप्रेशन नहीं तो फिर इक्वेशन। इक्वल टू होगा तो उसको इक्वेशन बोलेंगे, इक्वल टू नहीं रहेगा तो एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? क्लियर है? क्यूबिक क्लियर? इसके बाद फिर हमें देखना है कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्या रहता है। तो इतना पॉइंट नोट करेंगे, बट नोट करने से पहले क्या करेंगे? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो जल्दी से निकलते हैं और फिर हम 1 वेरिएबल का मतलब क्या है वो भी देखते हैं। ओके, सो हमने एक्सप्रेशन देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर अलजेब्रिक इक्वेशन देखा बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ वी डिफरेंशिएट, मतलब किस तरीके से हम टर्म्स के बारे में देखा कि टर्म्स कैसे होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद हमने बात की कि डिग्री क्या होता है, बिकॉज डिग्री इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री सिर्फ 1 रहेगी, उसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उसकी डिग्री 1 रहेगी, 1 से ज्यादा नहीं रहेगी बच्चों, ध्यान में रखना। 1 से ज्यादा आता है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट बोला है 1 वेरिएबल, तो वेरिएबल के हिसाब से भी हम एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बच्चों देखो कैसे। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल, 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 का मतलब होता है 1। तो मेरा जो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन, क्योंकि हम इक्वेशन की बात करते हैं तो जैसे 2x + 3 = 4, 7y + 8 = 3, 25z + 27z = 4। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको अपन? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये सब इक्वेशन है बच्चों, ये सारे के सारे इक्वेशन। देखो इक्वल टू साइन है इसमें, इक्वल टू साइन है तो क्या है? ये इक्वेशन है। इक्वल टू साइन में क्या होता है? इक्वेशन। एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है? एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन नहीं होता और इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल टू साइन होता है। और इसमें एक ही वेरिएबल, देखो x है, एक ही है, इसमें सिर्फ y है, इसमें सिर्फ z है। वो x कितने बार भी रिपीट हो सकता है, इसको भी बोल सकता हूँ मैं। देखो x² + x + 2x + 7 देखो = 3। देखो ये भी x² है लेकिन x ही है, ये भी x है, तो ये भी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही है। x ही है ना वहाँ पे, दो लिया क्या? नहीं। अगर मैंने 2 वेरिएबल लिया, सेकेंड 2 वेरिएबल्स में क्या होगा बच्चों? इसमें 2 वेरिएबल आएंगे। जैसे देखो x + y = 7, 2x² + 3y² = 8। समझ में आ रहा है?
यहाँ पर क्या हो गया, दो दो क्या आ रहे, दो वेरिएबल आ रहे, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन इन तो बच्चों ये क्या हो गया, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आ रही है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वैसे ही अगर 3 रहते तो इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन 3 वेरिएबल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 40। कुछ भी हो सकता है, मैं वहाँ पर एक्स वाई जेड ले सकता हूँ, ए बी सी डी ले सकता हूँ, पी क्यू आर कुछ भी ले सकता हूँ बच्चों। लेकिन जब सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा तब इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बट हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों मैंने लीनियर का मतलब बताया था आपको, लीनियर का मतलब डिग्री क्या होती है, लीनियर मतलब डिग्री 1। तो लीनियर इक्वेशन, तो मुझे लीनियर बनाना है, तो जो भी मेरा इक्वेशन रहने वाली है उसकी डिग्री 1 ही रहेगी, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2। दूसरा क्या बोला, सिर्फ वन वेरिएबल। दो चीज याद रखना है कि लीनियर रहने वाला मतलब पावर डिग्री क्या रहेगा, 1, डिग्री क्या रहेगी 1, और वेरिएबल कितने रहेंगे, सिर्फ वेरिएबल सिर्फ 1 ही रहेगा। 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 100, देन 21y प्लस 16 इज इक्वल टू 20। कितने भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, लीनियर। सबसे पहला कंडीशन क्या है, लीनियर। लीनियर मतलब डिग्री क्या रहेगी 1, डिग्री क्या रहेगी 1, और वेरिएबल कितने रहेंगे बच्चों, वेरिएबल भी सिर्फ 1 ही रहेगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 100, तो ये क्या हो गया, देखो डिग्री 2 हो गई, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में नहीं आएगा। इसको क्या बोलेंगे फिर अपन, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या, हम इस चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई, इतने पॉइंट क्लियर है, कोई डिफिकल्टीज में कोई परेशानी है यहाँ पर। चलो इसके बाद का स्टेप है कि इसमें कुछ टर्म्स है। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2। देखो बीच में क्या है, इक्वल टू साइन, इसको इक्विटी साइन या इक्वल टू साइन बोलते हैं। तो ये इक्वल टू साइन है, ये समझ में आता है आपको, इक्वल टू साइन इतना समझ में आता है। इक्वल टू के ये साइड कौन सा होता है, लेफ्ट साइड, और ये होता है राइट साइड। आपको लेफ्ट राइट तो पता है ना बच्चों। तो जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम बोलते हैं LHS। क्या कहते हैं हम उसको, लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं LHS, और राइट साइड को हम बोलते हैं RHS। लेफ्ट LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों ये शायद आपने 7th में भी पढ़ा है। इसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो बच्चों जो भी हम इक्वेशंस की बात करते हैं उसमें हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS होता है। ऐसे ही होता है ना, LHS इक्वल टू RHS। बात समझ में आए, क्लियर हुआ बेसिक फंडा। LHS क्या है, RHS क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें डिग्री क्या रहेगी, डिग्री इज 1, और वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, एक साथ दो वेरिएबल नहीं यूज कर सकता। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, x प्लस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है। डिग्री क्या, देखो इसमें डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हुआ, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। लेकिन कितने वेरिएबल, देखो x एंड y, दो वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन क्या हो गया, ये इन 2 वेरिएबल हो गया। बस समझो इसको, कितने वेरिएबल है बच्चों यहाँ पर, 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन सिर्फ 1 वेरिएबल पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल बताया। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 रहेगी और वेरिएबल 1 रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है कि जो बीच में इक्वल टू साइन रहेगा, इक्वल टू साइन, उसकी लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट हैंड साइड वाला RHS। बात समझ में आई। इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ में आ गया इतना, तो चलो इतना जल्दी से लिखेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करना कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है।
ओके सो अब हमने देख लिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, लेकिन हमें क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन में से जो भी वेरिएबल है उसका आंसर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? आंसर निकालना है। ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए एक ट्रिक याद रखना है कि अपने पास दो पार्टीशन है LHS और RHS। क्या है अपने पास में? LHS इज इक्वल टू RHS। तो अपने पास चार ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के, जैसा प्लस है और माइनस है कि नहीं, और मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। ठीक है बच्चों, तो बच्चे देखो अगर कोई भी साइड में, अब ऐसा नहीं कि LHS में RHS में एक साइड में अगर प्लस रहता है, अगर उसको अब अगर दूसरे साइड में लेके जाते हो तो वो माइनस बन जाता है। अगर एक साइड में माइनस है और उसको आप दूसरे साइड में लेके जाते हो उसको प्लस, वो प्लस बन जाता है। एक साइड में अगर मल्टीप्लाई है उसको अगर हम दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो डिवाइड बन जाता है, और एक साइड में डिवाइड है और उसको दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई बन जाता है। अभी सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो चलो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे आएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। चलो ये है हमारा एग्जांपल 1। एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं बच्चों, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन सैंपल बता रहा हूं, इसमें ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो बुक में थोड़ा अलग मेथड भी दिया है, अलग मेथड दिया है थोड़ा सा, लेकिन मैं वो मेथड नहीं बोलूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड दिया है, हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, 2x - 3 इज इक्वल टू 7। अब देखो बच्चों ये -3 है, तो बच्चों यहां पर मैंने क्या बोला था, एक साइड में अगर माइनस रहता है और उसको अगर मैं दूसरे साइड लेके जाऊं, इसको मैं इस साइड लेकर जाऊं, तो माइनस का बन जाएगा बच्चों प्लस। तो ये देखो 2x का हो जाएगा 7 + 3, क्या हो जाएगा 7 + 3, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 7 + 3 10 होगी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखो, ये जो 2 है ये x के साथ क्या है बच्चों, मिला हुआ, क्या वो प्लस है, क्या वो माइनस है, वो है मल्टीप्लाई, मतलब वो है 2 × x = 10 होता है बच्चों। तो अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में बच्चों, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई का क्या होता है, डिवाइड होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10/2 और x का आंसर आ जाएगा 5। ये हुआ हमारा आंसर। तो बच्चों इतना सिंपल है हमारा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2y + 9 है, ये 9 इधर प्लस है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y = 4 - 9। क्लियर, प्लस का हो गया माइनस, तो 2y = 4 - 9। देखो बच्चों बड़ा कौन सा है, बड़ा तो 9 है, 9 में से 4 माइनस होगा, 4 में से 9 माइनस कर सकते हो कि आपके पास अगर 4 चॉकलेट है तो क्या मैं आपसे 9 चॉकलेट ले सकता हूँ? अगर आपके पास 4 चॉकलेट है तो मैं आपके पास से 9 ले सकता हूँ? नहीं। तो 9 में से 4 माइनस होगा, 4 में से 9 नहीं माइनस होता, सो 4 - 9 नहीं पॉसिबल है, 9 - 4 करना पड़ेगा। 9 - 4 करेंगे तो 9 में से 4 गया, 5 बचेगा। लेकिन बच्चों बड़े की साइन क्या है, देखो 9 की साइन क्या है, माइनस, तो हमारा आंसर आएगा -5। बात समझे? अब देखो बच्चों ये 2y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y = होगा -5/2। ये बात बहुत ध्यान से समझना है और सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? क्या कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको, अब इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सिंपल कर सकते हो बच्चों। अब मैं एक पहले डायरेक्ट मेथड बताता हूँ और फिर एक सिंपल मेथड करने की बात बताता हूँ आपको। पहले देखो ये प्लस है तो इधर साइड जाके क्या होगा बच्चों, प्लस का क्या होगा माइनस, तो x/3 = -3/2 -5/2 बच्चों। क्या बात समझ में? क्या आप इसको माइनस कर सकते हो, इसको प्लस माइनस कर सकते हो, कैसे होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ परेशानी नहीं होती, 2 आ गया, ये -3 -5। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तभी हम ऐसा करते हैं, जब डिनोमिनेटर अलग होता है तब हमने देखा चैप्टर 1 में कि हम क्या यूज करते हैं। 3 मेथड बताया था, कॉमन डिनोमिनेटर, दूसरा बताया था, क्या बताया था, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा बताया था एलसीएम मेथड। तो वो तीनों में से आपको यूज करना पड़ेगा अगर डिनोमिनेटर अलग अलग आते हैं तो बच्चों। इसका आंसर देखो x/3 = -3 -5। जब माइनस माइनस आ जाए तो प्यार बढ़ जाए उन दोनों का, क्या हो जाएगा, 3 और 5 प्लस हो जाएंगे, और 3 और 5 क्या हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे, -8/2। -8/2 का वैल्यू हमको जानते हैं, 8/2 क्या होता है, -4 बच्चों, 2 4 8 होता है। अब देखो बच्चों ये 3 नीचे है डिवाइड में, तो डिवाइड अगर दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या होता है,
मल्टीप्लाई तो डिवाइड को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो x का आंसर आएगा -2। ये हुआ हमारा आंसर। और यहाँ पर हमने पढ़ा पूरा हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों इसके बाद एग्जांपल 4 है वो आप होमवर्क करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 है वो पूरा होमवर्क करेंगे। कोई डिफिकल्टी कोई परेशानी तो कमेंट में बताओ। और इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से देखो क्या करना है। देखो मेरे पास क्वेश्चन है x/3 + 5/2 = -3/2। तो देखो जो नीचे के नंबर है, मुझे नीचे के नंबर बहुत गंदा लगते हैं, मुझे पसंद ही नहीं नीचे नंबर, बहुत डर लगता है मुझे, नहीं अच्छे लगते। तो नीचे के नंबर मुझे हटाने हैं, नीचे के नंबर मुझे हटाने हैं। तो देखो एक और चीज है कि जब हमारे पास LHS = RHS होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मैं LHS में करूंगा वो मैं RHS में भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं LHS में प्लस करता हूँ तो मुझे RHS में भी प्लस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि LHS में मैं +10 करता हूँ तो RHS में भी +10। अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो RHS में भी डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ रही है कि नहीं समझ रही? जो आप LHS में करोगे वही RHS में करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म को LHS और RHS को मैं क्या बोलता हूँ, मल्टीप्लाई में। देखो 3 2 से 6 होता है, 3 और 2 मेरे को हटाना है। क्या हटाना है? 3 और 2। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 6। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो बच्चों कैसे लिखेंगे इसको, LHS को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से, x/3 + 5/2। ये हुआ LHS अपना, ये LHS इक्वल्स टू है 6 × -3/2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो 6 बाहर है ब्रैकेट के, तो 6 इसके साथ पहले टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरे टर्म के भी साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 6 × x/3 लेना पड़ेगा, पहला ब्रैकेट हो जाएगा, बीच में प्लस साइन है, प्लस 6 × 5/2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 3 × 6 हो जाएगा, तो ये 3 × 3 -9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझी कि नहीं समझी? समझी? ओके। अब देखो 3 2 × 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 × 6 हो जाएगा। देखो होगा कि नहीं होगा? आंसर क्या बचेगा? देखो यहाँ पर बचा 2, तो 2 × x 2x प्लस 3 5 = 15, यहाँ पर बचा -9। अब देखो अच्छा हो गया। अब देखो इसमें नीचे नंबर नहीं, हमको बड़े प्यारे लगते हैं ऐसे वाले इक्वेशन, बड़े प्यारे लगते हैं। देखो ये प्लस है, इधर जाके क्या होगा? क्या होगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। तो 2x = -9 -15, माइनस माइनस पहले ही बताया प्यार बढ़ जाता है, -9 -15 प्लस हो जाएंगे, वो बन जाएगा -24। 2x = -24, तो x = बनेगा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लाई क्या होता है? डिवाइड। तो -24 / 2, x का आंसर आएगा -12। बच्चों देखो आंसर दोनों में सेम आ रहा है लेकिन मेथड अलग अलग। तो आप कोई भी मेथड यूज करो आपका आंसर सेम आएगा। 2 तरीके बताया। पहला तरीका बताया कि जब हम चेंज करते हैं डाइवर्शन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। और दूसरा बताया कि LHS में आप जो एडिशन करोगे तो RHS में भी एडिशन करना पड़ेगा, LHS में सब्सट्रैक्शन करोगे तो RHS में भी सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। अगर LHS में मल्टीप्लाई करते हो तो RHS में भी मल्टीप्लाई, LHS में डिवाइड करते हो तो RHS में भी डिवाइड। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी कोई परेशानी? आपको एग्जाम्पल 4 होमवर्क है, एक्सरसाइज 2.1 भी होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो फिर जाने से पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि क्या होगा, सभी को पता चलेगा कि अभिषेक सर 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारे 8 to 10 12th तक के मैथ्स और साइंस के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। चलो।